दोस्तों सवाल तो देखो सवाल होता है और ये वीडियो थोड़ा 18 प्लस होने वाली है। अगर आप 18 प्लस हो तभी इस वीडियो को देखना। ऐसा कुछ मतलब अटपटा नहीं बताने वाला हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो शायद बहुत लोगों के लिए सूटेबल ना हो। मैंने सवाल पूछा अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट में, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वहां पर एक गूगल फॉर्म डाला था, मैंने पूछा था बेसिकली आप देखना क्या चाहते हो। ठीक है, तो पहले तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो जाके, मुझे मेरा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करो उधर पे। ठीक है, नया फीचर है, जुड़ जाओ मेरे साथ। तो वहां पर सबसे पहला क्वेश्चन था, सागर भाई इंडिया की पॉर्न इंडस्ट्री क्यों नहीं है? और मैंने बोला ओह, सवाल तो सही है भाई, वाजिब है। एडल्ट इंडस्ट्री इंडिया की क्यों नहीं है? इंडिया में पता है क्या है, बहुत सारे स्टेट के हिसाब से अलग अलग कानून है। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं डिजिटली बात कर रहा हूँ, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली एडल्ट वेबसाइट्स की बात हो रही है, ऐसे कंटेंट की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे मैं वैसे भी कहूँ तो बहुत सारे स्टेट्स में प्रोस्टिट्यूशन अलाउड है, होता है। कईयों में स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल अलाउड नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में भी यही है, कहीं पर अलाउड है, कहीं पर लीगल है, कहीं पर इलीगल है, कहीं पर गैम्बलिंग लीगल है। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर गैम्बलिंग वगैरह कर सकते हो आप, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर गैम्बलिंग नहीं कर सकते आप। गोवा वगैरह में शायद अलाउड है, उन सब जगहों पे गैम्बलिंग कसिनो सब चलता है, बाकी सारी जगहों पे अलाउड नहीं है। तो ऐसे है चीज़ें। तो इंडिया में क्या है, कोई भी ऐसा कंटेंट बनाना, लाइक जिसे आप पॉर्न कह सकते हो या एडल्ट कंटेंट बनाना या डिस्ट्रीब्यूट करना गैर कानूनी है, यह आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसी चीजें होती हैं। एडल्ट कंटेंट अलाउड है, पॉर्न अलाउड नहीं है, इसमें बहुत फर्क है। एडल्ट कंटेंट बिल्कुल पॉर्न नहीं होता, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना गाइस, क्योंकि मेरा इतना एक्सपर्टीज नहीं है इसमें। बट फिर भी एकदम जो पॉर्न है वो एक अलग कैटेगरी में रखी गई है भारत में, और एडल्ट कंटेंट को थोड़ा ऐसे अलग रखा गया है। 18 प्लस से ऊपर आप वार्निंग दे पहले तो कि भाई ये 18 प्लस कंटेंट है, ताकि उससे ऊपर ही लोग देख पाए, बच्चे एक्सपोज ना हो ऐसी चीजों में। तो वो एकदम पॉर्न नहीं होता, लेकिन एक एडल्ट कंटेंट की कैटेगरी है। अब इसमें कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है इसमें भी कि भाई इतना डेप्थ में नहीं गया कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या ढका क्या होना चाहिए, ये सब चीज उसमें क्या सेंसर करना है, इतनी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं। लेकिन हाँ, आप कह लो, आप क्रिएटिव लिबर्टी कह लो या एक फ्रीडम कह लो सिनेमा में दिखाने के लिए, वो सब चलता है। आज से नहीं, बहुत दशकों से चलता हुआ आ रहा है। ऐसे सीन और ये सब चीज़ें मूवीज़ में होती हैं, आपको ही मालूम होगा। तो इसी चीज़ का सहारा लेके वो एक ऐसा कंटेंट जनरेट करते हैं। बड़े बड़े हमारे यहाँ जो OTTs हैं, वहाँ पर ऐसी सीरीज बनती है ऐसे गंदी ये और वो और स्टोरीज और ये लस्ट और पता नहीं क्या क्या बनता है। तो वहां पर इसी चीज का सहारा लेके वो लोग ऐसा एडल्ट कंटेंट बनाते हैं। इसको एग्जैक्टली पॉर्न की कैटेगरी में नहीं डाला जाता, लेकिन एक एडल्ट उसमें डाला जाता है। भारत में ये अलाउड है, एक लिमिट तक है। इसका सहारा लेके आजकल ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म भी बन गए भारत में, जो लिटरली पॉर्न दिखा रहे हैं। अब इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो दिखते तो इंडियन ही हैं, पर शायद वो इंडियन नहीं भी है। आपको मालूम होगा कि जो हमारे आसपास के जो देश हैं, वहां पर हिंदी समझी जाती है और दिखने में भी लोग हमारे जैसे ही होते हैं। तो वो लोग इस चीज का फायदा उठा के बोलते हैं कि भाई ये तो इंडिया में शूट नहीं किया गया, या ये तो इंडियन लोग है ही नहीं, ये तो वहां के दोष हैं। देसी लोग ही होते हो, पर हमारे देश के नहीं होते, आसपास कहीं के होते होंगे, यहाँ के लोग वहां के लोग हैं, तो इस चीज से वो बच जाते हैं। अब क्योंकि ये कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं आता, तो ये सरकार के रडार पर आते नहीं है। यह सरकार के रडार पर आते भी हैं तो पता नहीं कैसे ये उन कंटेंट को कहीं 2 घंटे की 3 घंटे की उसमें छुपा देते हैं। अब क्योंकि सेंसर बोर्ड उनको पास नहीं करता, तो कैसे, अब देखो कंटेंट बनाए, छोटा OTT बनाए, वेबसाइट पे कोई कुछ भी बना सकता है। वेबसाइट का डोमेन आप कहीं और से ले लो, सिंगापुर से ले लो, कहीं से ले लो, बोल दो हमारी वेबसाइट तो इंडिया में चलती नहीं है, हमारा बिजनेस तो वहां चलता है, उस देश में चलता है, इस देश में चलता है। आप बिजनेस किसी भी देश में चला सकते हो, लेकिन उसका कंटेंट दुनिया में कोई भी देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरनेट पर कोई आपको चीज दिख रही है, कोई वेबसाइट चल रही है, कोई OTT चल रहा है, तो हो सकता है उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन रशिया में हो, स्विट्जरलैंड में हो, तो वो तो वहां का बिजनेस है ना, तो वहां का कानून चलेगा। वो इंटरनेट पर डाल रहे हैं, वो तो बोलेंगे हम तो इंडिया के लिए डाल ही नहीं रहे, है ना। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इंडिया में बैन कर दो उसे। तो किस किस को बैन करें, सरकार करती भी है। जो इलीगल एडल्ट कंटेंट होता है, जिसमें ऐसे चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो गैर कानूनी है, तो वो बंद हो जाती है। लेकिन वो बाहर के देशों का सहारा लेके कि हमारा बिजनेस तो यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, इस तरह की चीजों को पुश करते हैं, और वो चलती भी हैं, लोग उनका लेते हैं। अब सरकार के रडार में आ जाए, पता चल जाए, तो वो बैन भी हो जाती हैं। लेकिन इस थोड़ा हल्का हाथ ही रखा जाता है। आए दिन वेबसाइट्स ऐसी बैन होती हुई आई हैं, आपको, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी एडल्ट वेबसाइट्स हैं जो जिनके ऊपर आरोप लगा कि वो गलत तरीके की पॉर्न दिखाती है, तो वो बैन भी हो गई।
लोग उसको अपना वीपीएन वगैरह से खोल लेते हैं। भारत में तो कंप्लीटली बैन भी हो गई थी एडल्ट वेबसाइट, फिर बाद में आया कि भाई ये गलत है, फ्रीडम के खिलाफ। भारत में देखो देखना गैर कानूनी नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत में अपने प्राइवेसी का जो राइट टू प्राइवेसी का जो एक चीज है ना, इसके पीछे ये चीज छुप जाती है और बच जाते हैं लोग कि आप अकेले में अपनी प्राइवेसी में इंटरनेट पर कुछ भी देख रहे हो तो आपकी प्राइवेसी है। आप क्या देख रहे हो ये बाद की बात है, आपकी प्राइवेसी का जो शील्ड है वो पहले आ जाती है। इसलिए वो इंसान उस कानून के दायरे में नहीं आता, बिकॉज वो बोलेंगे कि यार ये आदमी वो एडल्ट कंटेंट देख रहा था। बोले ये आदमी वो एडल्ट कंटेंट कहाँ देख रहा था? बोले वो अपने अकेला अपने कमरे में बंद होकर देख रहा था। बोले तो वो अपने कमरे में देख रहा था, आपको ये बात कैसे पता? बोले मैं उसके कमरे में झांक रहा था या मैं उसके इंटरनेट को स्पाई कर रहा था। तो ये तो आप उसकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हो, ये तो गलत है। तो पहले तो आप ही फंस जाओगे, समझ गए आप? तो उस प्राइवेसी के उस पर वो छुप जाता है। तो कुछ भी देखा जा सकता है, फ्रीडम है, इंटरनेट की भी फ्रीडम है, और इस चीज़ को लेकर तो बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वगैरह ये सब बोलते हैं भाई फ्रीडम होनी चाहिए, जो कि ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी फंस जाओगे आप अगर आप ऐसा कुछ एडल्ट कंटेंट देख रहे हो जो इलीगल है, जो कि दुनिया में हर जगह इलीगल है। तो उसमें तो आपकी प्राइवेसी बचा नहीं सकती है आपको। अब प्राइवेसी में मतलब कुछ भी करोगे क्या? अब इसमें यह भी सवाल उठता है कि भाई आप प्राइवेसी में हो तो इसका मतलब आप कोई भी क्राइम करोगे? नहीं। ऐसी वीडियो जो फोर्स्ड वीडियो है, गलत तरीके से शूट की हुई है, ऐसे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं जहां पर आरोप लगा है कि भाई वहां पर जो चेंजिंग रूम होता है वहां पर कैमरा होता है। ये गलत है। ऐसे बहुत बड़े बड़े मॉल बंद हुए हैं, होटल्स में ऐसे बड़े चीप होटल्स हैं जहां पर कैमरास लगे होते हैं। इस तरह से जो वीडियो रिकॉर्डेड होती हैं वो कंसेंट से रिकॉर्डेड नहीं होती। उस बेचारे इंसान को पता भी नहीं है कि वो कैमरा लग रहा है वहां पर। तो ये गलत है। इस तरह की वीडियो सर्कुलेट करने में सीधा जेल होगी, आपको कोई नहीं बचा सकता। इस तरह की वीडियो अगर सर्कुलेट हो रही है, कोई देख रहा है, तो वो गलत है। लेकिन हाँ, अगर कोई एडल्ट आर्टिस्ट है, वो खुद अपने उससे बनना चाहता है कि भाई हाँ मुझे एक एडल्ट आर्टिस्ट बनना है, मैंने ये वीडियो बनाई है, मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ ताकि लोग इसे देखें, है ना, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो उसके कॉन्सेंट से बनी है। जैसे कोई भी जो मूवीज़ बनती हैं जिसमें ऐसे सीन होते हैं, उसमें एक्ट्रेस खुद एग्री करती है कि हाँ मुझे ऐसे इंडस्ट्री में काम करना पसंद है। सो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक आर्टिस्ट की फ्रीडम है और एक लिबर्टी है, उसमें अलाउड है। किसी की परमिशन के बिना अगर ऐसी चीज़ें शूट हो रही हैं, उसमें आप चाहे प्राइवेसी में देखो या कहीं भी देखो या कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो, वो गैर कानूनी है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसी कानून की वजह से भारत में कोई एडल्ट ऐसा पॉर्न इंडस्ट्री नहीं है। एडल्ट इंडस्ट्री है, एग्जिस्ट करती है, और कुछ एकदम पॉर्न भी चलती है जो कि किस क्लॉज से लोग बच जाते हैं। मैंने आपको बताया कि लोग बाहर शूट किए गए, इंडिया में है ही नहीं। दिखने में अगर कोई इंसान इंडियन लग रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंडियन ही है, वो और साइड के देशों का भी हो सकता है। सो उसके ऊपर भारत का कानून लागू नहीं होता। भारत का कानून ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि उस कंटेंट को भारत में बैन कर सकता है, बट उनको बनाने से नहीं रोक सकता। जैसे कि अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं भारत की सरकार हूँ, सोच के चलो, और कोई किसी और देश में, नॉर्वे में कोई कुछ गलत कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो नॉर्वे की सरकार करेगी, मैं थोड़ी करूँगा। मैं थोड़ी बोल सकता हूँ नॉर्वे वाले को यार कि तू ऐसा मत कर, उसकी कंट्री की गवर्नमेंट बोलेगी। बट उसने पब्लिश तो इंटरनेट पे किया है, तो दुनिया का कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता है। सरकार एक्सेस रोक सकती है, उस चीज़ को जनरेशन उसका नहीं रोक सकती। आप समझ गए होंगे भारत में एडल्ट इंडस्ट्री का क्या सीन है, क्या नहीं है। चलने को सब कुछ चलता है इंटरनेट पे दोस्तों, बैन भी सब कुछ होता है, और फिर भी लोग वे आउट निकाल लेते हैं, और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंटरनेट से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी सवाल है आप उसे पूछ सकते हैं। मैं उसका एक सही आंसर देने की कोशिश करूंगा, गाइड करने की कोशिश करूंगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और यही मैं 7 साल से करता आ रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।